मंत्र 6। ओम त्वं मनो अग्ने महोभिर्वाय विश्वस्य अराते उत दिशो मर्तस्य। अब इसका सरल पाठ करता हूँ। ओम त्वं नो अग्ने महोभिर्वाय विश्वस्य अराते उत दिशो मर्तस्य। तुम ये सर्वनाम है, जिसका अर्थ हुआ तुम, आप, तू। नो ये भी सर्वनाम है, इसका अर्थ होता है हमें, हमको, हमारी। अग्नि अग धातु से बना हुआ शब्द है। अग्रणी, प्रगतिशील। महोभी, महोभी मैं धातु से बना हुआ शब्द है। महत्व होना, सम्मान करना, सत्कार करना। तो महोभी मतलब सम्माननीयों के साथ, महत्ता के द्वारा, महत्ता के साथ। विश्वस्या, विश्व ये भी सर्वनाम है। तो विश्वस्या अर्थात सभी के साथ, सबसे। पाही, पाही पा धातु से रक्षण पालन के आशा में आती है। पाही मेरा रक्षा करना, पालन करना। अराते ह, अराते अ उपसर्ग है, नहीं इन रहित के आश्रय में। रा अर्थात देना, दान करना। और जब री शब्द लिया जाता है तो गति करना, हिंसा करना। तो अराते का शब्द हुआ दानहीन से, अदानी से, हिंसक से। फिर आगे है उत, उत अव्यय है, जिसका अर्थ होता है ही, तथा। दिशो, दिशो देशियों के लिए आता है, जो द्वेष करते हैं। द्वेष धातु से बनता है। द्वेष करना, विरोध करना, शत्रुता करना। मर्तस्य, मर्तस्य मृद धातु से बना है, मरना। तो जो मरणशील है, मरण धर्मा है, उनके लिए प्रयुक्त होता शब्द मर्तस्य, मरण धर्मों का, मरणशील के लिए। तम लो अग्नि महोभि पाहि विश्वस्य अराते। हे अग्नि, इसको यहाँ पर अग्नि को संबोधन भी ले सकते हैं कर्ता कारक से। हे महान अग्नि या महानता के द्वारा तुम, आप, हमारा, सबका भली प्रकार से पालन करते हो। दान रहित जो दानी है, हिंसक है, उनका भी करते हो। उत दिशो मर्त्यस्य, तथा द्वेष करने वाले मनुष्यों के लिए, अर्थात अग्नि जो है हम सब का, जो भी जीवधारी हैं, मरणशील हैं, उन सब का पालन करता है द्वेष रहित होकर, द्वेष भावना से रहित होकर। किसी के साथ कोई द्वेष नहीं करता। ईश्वर परमात्मा जो भी हमारे पास परमात्मा की शक्तियां पंचभूत के रूप में दिखाई देती हैं, वे भी नहीं। अब इसका भावार्थ पढ़ता हूं जो अपने वेदांत में दिया गया है। परमात्मा को गुणवाचक अग्नि संबोधन देते हुए अदानी से, प्राणी मात्र से द्वेष करने वाले तथा सबको दुख देने वाले लोगों से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है। जिनका स्वभाव दुख देने तथा द्वेष करने का है, वे सबके लिए दुखदायी है तथा सभी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे लोग कभी कभी स्वयं को किसी का हितैषी बताते हैं, परंतु वे किसी के भी हितैषी नहीं हो सकते। मर्त्य का अर्थ है मरणशील। संपूर्ण सृष्टि मरणशील है, विशेष रूप से प्राणी। जीवों का जीवन काल अल्पत्य होता है, मनुष्य उनमें से एक है। व्यापक अर्थ में मर्त्य का अर्थ संपूर्ण सृष्टि तथा सामान्यतः समस्त प्राणी होता है। विशेष रूप से मनुष्य के लिए मर्त्य शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ मर्त्य अर्थात मरणशील शब्द का प्रयोग द्वेषी लोगों के लिए निंदार्थक भी है। जो द्वेष भाव के कारण मर्त्य अर्थात समाप्त होने योग्य हैं, उन्हें ना जीवन का अधिकार है, ना उनका नाम ही जीवित रहना चाहिए, अर्थात उनका स्मरण भी नहीं किया जाना चाहिए। दिशो मर्त्य का अर्थ मरणशील के द्वेषी का तथा मरणशील द्वेषी का दोनों हो सकते हैं। धन्यवाद।
अब आर्य समाज का अर्थ मैं पढ़ रहा हूं। अग्नि तुम महोभी हवनाज से विश्वस्याः सब हरातेः दुखदायक उत और मर्तस्य दिशः मनुष्य के शत्रु से न हमको पाही बचाओ। अर्थात जब मनुष्य होमादि से अग्नि का उपयोग लें और अग्नि को अपने अनुकूल करें, तब वह अग्नि वायु आदि की शुद्धि द्वारा मनुष्य के शत्रु दुख दायक जो रोग शोक दुखादि हैं उन सबसे बचाना है। इसलिए मनुष्यों को अग्नि द्वारा यज्ञ करना चाहिए, जिससे मनुष्य के हानिकारक जो वाग्यादिगत दोष हैं और उसमें उत्पन्न हुए जो सूक्ष्म संक्रामक कीड़े आदि हैं उनका नाश हो और मनुष्य सुखी हो। प्रश्न: अग्नि जड़ है, वह प्रसन्न व अनुकूल कैसे हो सकता है? उत्तर: जब जिस पदार्थ के गुण भले प्रकार सेवन किए जाते हैं, तब वह चेतन का अचेतन कोई हो अनुकूल हो जाता है। पित्त कोश का कफ प्रसाद के समान जड़ में भी कोश और शांति का व्यवहार होता है। इसलिए प्रश्न को अवकाश नहीं। ईश्वर पक्ष में भी यही अर्थ है कि मनुष्यों को परमात्मा की पूजा अर्थात स्तुति प्रार्थना उपासना आदि करनी चाहिए, जिससे सब प्रकार के मनुष्य के दुख और दुखदायक शत्रु निवृत्त हों। ऋग्वेद 8:61 में भी ऐसी ही ऋचा है। धन्यवाद।